नौमान की सूरत हाल के हवाले से सिटी कोर्ट के करीब कार पर फायरिंग हुई, 3 बुकला जाँ बाक हो गए और एक जख्मी भी है। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 बुकला जाँ बाक हो गए हैं और एक जख्मी है। जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बाक होने वाले बुकला की शनाख्त बाबर, बदर और शकील के नामों से हुई है। आपको बताया चलें कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से सूरत हाल अब अबतर दिखाई देती है। इस किस्म के वाक़यात होना जो है वो रोज़ाना पेश आ रहे हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ SM इरफान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तीन सूरत हाल जानते हैं। SM इरफान बताएगा अब क्या सूरत हाल है, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची है? जो अभी हमारे यहाँ पे जो इंचार्ज से यहाँ पे जो बात हुई है सदर के साउथ के, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे जामा क्लब के करीब वाक़या हुआ है। मोटरसाइकिल सवारों ने जो है ये फायरिंग की है कार पर, जिसके नतीजे में जिसमें बुकला सवार थे इसमें जो हलाक हुए हैं मौके पर, जिसे वहीं पे हलाक हो गए थे, जिसमें शकील, बाबर और मुनीर जो है वो हलाक हो गए थे, जबकि यूनुस जो है वो इंजर्ड बताया जा रहा है। और इस वक्त जो है उनको जो है तमाम जो बॉडीज हैं वो सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि यूनुस और उसको बाद जो है वो इमरजेंसी में दी जा रही है। इस हवाले से हमारी जो बातचीत उनका कहना यह है कि इसके जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली थी तो पुलिस ने जो है तमाम मुतल्लका इलाकों जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद जो है तमाम इलाकों को ऑर्डन कर लिया गया है और तमाम मोटरसाइकिल सवारों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस हवाले से जो है हमारी कराची बार के सदर महमूदुल हसन और पाकिस्तान बार के सदर यासीन आजाद से जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यह है को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। और अभी माजी में जस्टिस मकबूल वाकर इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों के मुतल्लिक जो जज थे उनको भी पॉइंट्स मिली थी, जिसके बाद जो है ICC के कोर्ट के जो इख्तियार जो है वो यहाँ से खत्म कर दिए गए थे। बुकला पर उन्होंने कहा कि बुकला को कत्ल का निशाना बनाया जा रहा है, कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और सिर्फ हुकूमत जो है वो। अच्छा, SM इरफान ये बताइएगा कि बुकला तंजीमों की जानिब से क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, कोई एहतजाज की कॉल सामने आई है? देखिए, जैसे ही अभी हमारी जो बातचीत हुई है फौरन तमाम बुकला जो है वो यहाँ पर सिविल अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं और बुकला की बड़ी तादाद इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद है। जो हमारी उससे बातचीत हुई है उन्होंने यही कहा है, उनका यही कहना है कि हम कानून के दायरों में रहते हुए तमाम हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है। तमाम जो बुकला जो है जैसे ये वाक़या हुआ एक नागानी तौर पर जब वाक़या एकदम इंसिडेंट जो हुआ है इसके बाद जो है तमाम शॉक में है बुकला और उनका ये उम्मीद ये जैसा कि तबादी में भी होता रहा है कि जिस तरह के बुकला जो है वो फौरन स्ट्राइक करते हैं, तो हो सकता है कल जो है अदालतों में मुकम्मल तौर पर कराची में मुकम्मल अदालतों का बाइकआउट किया जाए या उसको सिंध भर में जो है इसमें शामिल किया जाए। अच्छा, SM इरफान, ये वाक़या रूनुमा हो चुका है, पुलिस कितनी मुतहरक नजर आती है इसकी तहकीकात के हवाले से और क्या कोई क्लू मिल सका है कि फायरिंग करने वालों की पहचान हो सके, शनाख्त हो सके? नहीं, इस हवाले से जैसे मैंने बताया कि शकील, बदर और मुनीर के नाम से जो शनाख्त हुई है और एक शख्स जो है उसमें जख्मी है। लेकिन अभी तक जो पुलिस काम की तरफ से जिस तरह के बुकला जो है जिसे उनका ये कहना है कि पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है, इंतजामिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर ये कार्रवाई करते तो यह इस तरह के वाक़यात जो है रोनुमा ना होते और जो लोग वो भी सुलझा से दो चल रहे। और अगर बुकला जो है इस चीज के मामला को पहले जो इंतजामिया है वो देख लेती तो यह वक्त जो है नौबत जो है वो यहाँ तक पहुंचती। आज फिर बुकला को निशाना बनाया जाता है। उनका ये कहना है कि अब तक जो है तकरीबन 24 बुकला को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है, जो तकरीबन अब चाहे मिलाकर जो है 24 बुकला हो चुका है जिन पर कत्ल का निशाना बनाया गया है। तो अभी इस हवाले से जो है तमाम बुकला जो है उनकी बड़ी तादाद जो है सिविल अस्पताल में पहुंच चुकी है और अभी इसी बात पर जो है वो ज़रा गौर कर रहे हैं कि तमाम जो बुकला है उनके जो मामला है वो इंतजामिया के हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, उनका यह कहना है। और शहरियों समेत बुकला को जो है फराहम करने में जो इंतजामिया नाकाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया SM इरफान। कराची में सिटी कोर्ट के बाहर होने वाली फायरिंग के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे इस वक्त पुलिस जो है वो बिल्कुल भी सही तौर नहीं तहकीकात कर पा रही इस वाक़े की और अब तक 24 बुकला कराची में टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से भी मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे। बात करते हैं कुछ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की, जिनका कहना है कि मुल्की सूरत हाल इदारों के दरमियान तसादुम की मुतहामिल नहीं हो सकती। आर्मी चीफ और ISI सरबराह के सुप्रीम कोर्ट में जवाबात से मुतल्लिक बयान मखसूस सूरत हाल में दिया था। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए डेवोस रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि कौमी मफाद के लिए सबका मौक़िफ़ यकसा होना लाज़मी है।
वज़ीर आज़म तो डेवोस रवाना हो गए हैं। आपको बताते चलें कराची में अमन और अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है और अब तक 24 वकला इस कराची में टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। आज का होने वाले वाक़े में 3 वकला जहाँ बाक हुए हैं, एक ज़ख्मी है, यूनुस उसका नाम है, उसको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वकला तंजीमों की जानिब से इस वक्त वो पहुँचना शुरू हुए हैं, ओहदेदार उनके अहम वकला पहुँचना शुरू हुए हैं अस्पताल में और एहतजाज कर रहे हैं कि कराची में इस किस्म के वाक़यात अब रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वकला को निशाना बनाया जाता है। सिटी कोर्ट के करीब होने वाली फायरिंग से 3 वकला जो गाड़ी में सवार थे, सिटी कोर्ट से वापस जा रहे थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। नामालूम अफराद की जानिब से मोटरसाइकिल पर वो सवार थे और 3 वकला उस फायरिंग के नतीजे में हुए जहाँ बहक। एक ज़ख्मी है, यूनुस के नाम से उसकी शनाख्त हुई है, जो इस वक्त ज़ख्मी है, उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अगर बात की जाए कराची में होने वाले इस किस्म के वाक़यात की तो 24 वकला अब तक इस टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं और इस वाक़े को भी टारगेट किलिंग की ज़ुमरे में लाया जा रहा है। अगर बात की जाए कराची में अमन और अमान कायम करने वाले इदारों की तो पुलिस भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर सकी है इन वाक़यात से बचने के लिए और कराची में रेंजर्स को भी तैनात किया जा चुका है। ताहम इस वक्त नाकाबंदी की गई है उन तमाम तर जो मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की वकला पर, उनको पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा सके, पकड़ा जा सके। ताहम ये वाक़या रूनुमा हुआ है। कराची में सिटी कोर्ट के करीब फायरिंग से 3 वकला जाँ बहक हो गए हैं। एक ज़ख्मी है जिसका नाम यूनुस बताया जा रहा है और उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में सिटी कोर्ट के करीब कार पर फायरिंग से 3 वकला जाँ बहक हुए और एक ज़ख्मी है, यूनुस उसका नाम है। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग कर दी है। कार सिटी कोर्ट से बाहर आ रही थी, ये वकला इस गाड़ी में सवार थे जिसके नतीजे में 3 वकला फायरिंग हुई और 3 वकला जाँ बहक हो गए। एक ज़ख्मी है, ज़ख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। यूनुस उसका नाम बताया जा रहा है। जाँ बहक होने वाले वकला की शनाख्त बाबर, बदर और शकील के नामों से हुई है। हमारे नुमाइंदे एसएम इरफान हमें इस वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे। उनकी बात हुई वकला तंजीमों से और उनके अहदेदारों से। उनका ये कहना है कि वो एहतजाज करते हैं, मज़म्मत करते हैं इस किस्म के वाक़यात की कराची में और आए दिन कराची में इस किस्म के वाक़यात होना अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कराची में इंतज़ामिया के ऊपर और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर। 24 वकला अब तक कराची में इस टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं और एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कराची में अमन और अमान के हवाले से, अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। कराची में अभी भी कराची के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अमन और अमान की सूरत हाल अबतर है और इस किस्म के वाक़यात अब रूनुमा होना रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फुटेज में, ये वो गाड़ी है जिस पर फायरिंग की गई है नामालूम अफराद की जानिब से और इस वाक़े के बाद यहाँ पर लोगों का रश देख सकते हैं आप। और पुलिस ने भी जाए वक़ुआ को घेरे में लिया और शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए, तहकीकात शुरू की और अब नाकाबंदी कर दी गई है शहर के इस अहम इलाकों में जहाँ से इन जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो एग्ज़िट कर सकते हैं या निकल सकते हैं, फ़रार का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उनको पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तीनों वकला की जो मैयतें हैं उनको डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है, पोस्टमार्टम भी किया गया उनका और एक ज़ख्मी वकील जिसका नाम यूनुस बताया जा रहा है उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कराची में होने वाला ये अफसोसनाक वाक़या वकला पर एक तरह से हमला करार दिया जाए तो गलत ना होगा। 24 वकला अब तक कराची में टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं और इस वाक़े में शामिल जो 3 वकला हैं उनमें बाबर, बदर और शकील शामिल हैं। एक दफ़ा फिर एसएम इरफान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जानते हैं उनसे। जी एसएम इरफान, आप बताइएगा कराची में इस किस्म के वाक़यात जो वकला के साथ पेश आ रहे हैं, अब वकला तंजीमों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या कोई एहतजाज की कॉल आ चुकी है या उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी एसएम इरफान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, पुलिस कहाँ तक पहुंची है तहकीकात में? देखिए, अभी तक जो है जहाँ पे तमाम हुक्काम भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार के
जो सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है कफील जाफरी, जो अभी तक नाम जो कंफर्म हुआ है उसमें एडवोकेट कफील जाफरी हैं, एडवोकेट गौहर शकील जाफरी और बदर मुनीर जाफरी एडवोकेट जो हैं वो जख्मी हलाक हो चुके हैं। अभी तक जो उनके नामों की तस्दीक हुई है, उसके बाद जो अभी जख्मी है बाबर अली जाफरी जो है वो इंजर्ड है, जिन्हें जो है वो सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में जो है अभी इमदाद दी जा रही है और उस वक्त जो है वो अभी ICU रूम में है। और इसके अलावा जो डोकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची है, उनका ये कहना है कि ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान चौक के करीब वाक़या हुआ है। वो अपनी गाड़ी में थे, व्हाइट कलर की गाड़ी में, वहाँ पर जो है नामालूम मोटरसाइकिल पर पहले से ही ढक लगा के बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और उन्होंने गाड़ी को हिट किया है, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया है। अच्छा एसएम इरफान, ये बताएगा कि ये तीनों वकला जिनका आपने नाम लिया जो जाँ भाग हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में, एक ज़ख्मी भी हैं, ये एक गाड़ी में सवार थे और बाहर आ रहे थे, क्या कहा जाता है, ज़राए आपके क्या कहते हैं, क्या ये किसी अहम केस से मुंसलिक वकला थे या कोई ज़ाती दुश्मनी का नतीजा हो सकता है? वकला जो है तमाम केसेस जो है इनके पास होते हैं वकला के पास, और ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त जो है जो इनके पास जो केसेस है उनमें कोई इंतहा पसंदी का जो केसेस है वकला जो होते हैं उनके पास तमाम क्रिमिनल केसेस है। जो ये सरगर्म मतलब सरगर्म से मुराद ये है कि ये वकला जो है तमाम इनके पास क्रिमिनल केसेस भी थे और दीगर केसेस इनके पास है। और ये जब वहाँ पर पहुंचे हैं तो इनको ये तौर पर जो है जिस तरह के पुलिस ने अभी तक इत्तला करती है पुलिस की तरफ यही कहना है कि किया गया है, बाकायदा हिट किया गया है, निशाना बनाया गया है। तो और इसी तरह के जिस तरह के पहले भी मालूम आवाज उठाती जाती रही है कि जो है तमाम क्रिमिनल केसेज और दीगर जो केसेज हैं उनको निपटते हैं, तो बुकला को पहले भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रखात भी और सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से भी बात करने के लिए मुताबिक जो है स्ट्राइक्स भी होती रही, लेकिन कोई सुनवाई हुकूमत की जानिब से नहीं है। इस वक्त यहाँ पर जो है हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है सिविल अस्पताल के अंदर, जो है शहरी स्कूल और वकला को जो है वापस देने में जो हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर यासीन अजहर से जो हमारी जो बातचीत हुई उनका यही कहना था हुकूमत नाकाम हो चुकी है और हुकूमत अब वकला को प्रोटेक्शन देती है। तो इस हवाले से अच्छा एसएम इरफान, मोहम्मद अली जाफरी जो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं उनके हवाले से बताएगा तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जा रही, क्या उन्होंने शनाख्त कर पाए हैं वो उन तमाम जो नामालूम अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की है, क्या उनको? देखिए अभी इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि अभी जो जैसे वाक़या हुआ उसके बाद जो है एक्यूट कंडीशन में उन्हें जो है वो ICU रूम में मुंतकिल किया गया है और किसी भी जो पुलिस अफसरान जो डिलीवरी की न्यूज़ को भी बातचीत करने दी जा रही है। तो इस वक्त जो है बहुत अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस कंडीशन से मतलब उपचार है इस पर वो बात कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त दूर है और बाकी बातें उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और इस हवाले से भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। जी अच्छा, वकला तंजीमें तो पहुंच चुकी हैं अस्पताल में, लवाहिकीन इनके जो इसमें जो पहले भी इस तरह की थ्रेड्स घूमती रही हैं और अभी यहाँ पे जो वाक़या हुआ है ये बात में तस्दीक कर दिया है। तो इस हवाले से ये चीज़ तमाम ये चीज़ें चल रही हैं कि इनके पास कौन कौन से केसेस थे और क्या था और उसके पहले से थ्रेट्स थी या नहीं थी। तो इस हवाले से तमाम इन्वेस्टिगेशन तंजीमें जो है अभी उनके एहलखाना से मिल जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे ताज़ा बना हुआ है वकला भी, क्योंकि अभी सिटी कोर्ट का टाइम जैसे ही खत्म होता है तो वकला अपने ऑफिस दफातर में जाते हैं। तो इस तरह ये वकला भी रूटीन के हवाले से अपने दफातर में जा रहे थे कि ये वाक़या जो है पेश आया है और अभी वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर सिविल अस्पताल मज़ाखाने में पहुंच चुकी है। अच्छा, सिटी कोर्ट के बाहर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है एसएम इरफान, अब कराची शहर में नाकाबंदी भी की गई है, नामालूम अफराद जिन्होंने फायरिंग की है उनको पकड़ने की कोशिशें भी जारी होंगी पुलिस की जानिब से। शहर की अब क्या सूरत हाल नजर आती है, खासतौर पर इस इलाके की, आराम बाग के इर्द गिर्द के इलाके की क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये मस्जिद देखिए, ये जो इलाका है जामा कलौत के, ये मसरूफ तरीन इलाका है। यहाँ पर जो है बहुत ही ट्रैफिक भी, यानी कि पहले ही यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता था और जामा कलौत के वाकई जहाँ पे पहले हकीम सईद का जो है यहाँ पर मर्डर भी हुआ था उससे थोड़ी दूर के फासले पर, इसी तरह का ये इलाका है। यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल ही को जगह मिल सकती है जाने की, जिस तरह के दहशतगर्दों ने अपना टारगेट हदफ किया है वहाँ तक वो पहुंचे हैं और मोटरसाइकिल जो है वो फरार में कामयाब, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हील के ऊपर वाकई यहाँ पर जो है की हवानी बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो है ये वाक़या जो है गाड़ियों के ऊपर जो है नहीं हो सका, क्योंकि गाड़ी जिस तरह की यहाँ पे गाड़ियाँ जब आती है बहुत बदतरीन ट्रैफिक यहाँ पे जाम होता है। और अभी जैसे कि पुलिस ने कंट्रोल पे जो है मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अभी ताहाल जो है कोई ऐसी कामयाबी ताहाल नजर नहीं आई है। अच्छा, स्नैप चेकिंग के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। एसएम इरफान ये बताएगा कि इन तमाम वकला समेत अब तक 24 वकला टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके हैं। पुलिस क्या कहती है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कराची में हैं वो क्यों अब तक वकला की जो टारगेट किलिंग है उसको बंद नहीं करा सके?
वकला का यही कहना है कि अब तक जो जितना भी चार्ट बनाया गया है, चाहे सिंध में बनाया गया है या कराची में बनाया गया है, लेकिन अब तक वकला के किसी भी टारगेट किलर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो आए दिन जो है वकला को निशाना बना रहे हैं। पहले भी इसी तरह भी सादिक मलिक का जो है वो वाकया हुआ, उससे पहले जो है मकबूल रहमान एडवोकेट का वाकया हुआ, उससे पहले मोहम्मद डायरी एडवोकेट का वाकया हुआ। इसी तरह के कितने वकला को जो है वो निशाना बनाया गया, लेकिन अभी ताहाल जो है अभी तक कोई जो है वो कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। और ना ही सही बात है, अभी यहाँ पे वकला तंजीमें जो है अभी यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करना शुरू कर दी है और उनका यही कहना है कि वकला को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत बेबस नजर आ रही है और दहशत गर्दों के हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। जी एसएम इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे हम मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें कि कराची में सिटी के कोर्ट के करीब फायरिंग से 3 वकला जाँ भाग हो गए हैं। एक वकील जिसका नाम मोहम्मद जाफरी है, उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद है, सिविल अस्पताल, जहाँ पर उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। 24 वकला, इन तमाम वकला समेत 3 वकला समेत 24 वकला अब तक कराची और सिंध में टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके हैं और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस दिखाई देते हैं इन तमाम तर वाक़यात को रोकने के हवाले से। अब पुलिस की कार्रवाई ये है कि पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है और स्नैप चेकिंग भी की जा रही है ताकि उन तमाम जो 2 नामालूम अफराद हैं जिन्होंने फायरिंग की है मोटरसाइकिल पर, उनको पकड़ा जा सके और उनसे जाना जा सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उनको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी। यही कहना है वकला तंजीमों का कि इन तमाम तर वकला के जो ज़िम्मेदार हैं हलाकत के और जाँ भाग होने के, उनको मंज़िल-ए-आम पर लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए ताकि मज़ीद ये वाक़यात रूनुमा ना हो सके। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिटी कोर्ट के करीब फायरिंग के वाक़े में 3 वकला जाँ भाग हुए, 1 ज़ख्मी हैं और उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जाँ भाग होने वालों को और ज़ख्मी अफराद को। वहाँ पर इस वक्त वकला तंजीम में उनके अहदेदार इस वक्त जमा होना शुरू हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ और इन तमाम तर दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग करने वालों के ख़िलाफ़। कराची में वकला की टारगेट किलिंग के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, इसमें है लीमू की ताकत और हजारों फूलों की खुशबू। इसी अदा ने लूट लिया अपना दिल, इसी अदा ने लूट लिया। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए में। इतनी स्टाइलिश मोटरसाइकिल महंगी तो होगी? बिल्कुल नहीं, कीमत सिर्फ 49,900 और आपकी 68,000। स्टाइल पुराना और इतनी कीमत। Eagle Firebird 70, नया डिजाइन, जदीद हेडलाइट और मीटर्स, स्पेशल साइलेंसर, नए हैवी ड्यूटी शॉक अब्सॉर्बर्स, खूबसूरत LED इंडिकेटर्स और कलर मैचिंग मटका। Firebird 70 से कुछ और ज्यादा। एक मिनट, मैं रीसेल में पैसे बचाऊंगा। तुम्हारा ख्याल है कि तुम बचाओगे, मैं तो बचा भी चुका। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है। कराची में सिटी कोर्ट के करीब होने वाली कार पर फायरिंग के वाक़े के हवाले से 3 वकला जाँ भाग हो गए हैं, 1 ज़ख्मी है। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 वकला जाँ भाग और 1 ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मोहम्मद जाफरी के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। जाँ भाग होने वालों के वकला की शनाख्त के हवाले से बताते चलें, बाबर, बदर और शकील हैं इनके नाम जो जाँ भाग हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि वकला तंजीमें इस पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि वकला की टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान दिखाई देता है इस तमाम तर सूरत हाल में और इस किस्म के वाक़यात होना, रूनुमा होना अब मामूल बनते जा रहे हैं। 24 वकला, इन 3 वकला को मिलाकर अब तक इस तमाम तर टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी किस्म के टारगेट किलर्स इन वकला के नहीं पकड़े जा सके। अब अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस इस वक्त स्नैप चेकिंग कर रही है और नाकाबंदी भी कर दी है ताकि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुजरिम हैं इस केस के और इन फायरिंग करने वाले जो दोनों अफराद हैं जिन्होंने फायरिंग की, उनको पकड़ा जा सके।
तो हम ये नहीं पता चल सका कि ये जो वकला हैं ये किसी अहम केस से मुंसलिक हैं या नहीं, ताहम इनको धमकियां पहले से मौसूल हो रही थीं और अब वो इस वाक़े में जाँ बाग हो गए हैं। 3 वकला, 1 ज़ख्मी भी हैं। कराची का ये वाक़या है। SM इरफान नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त वकला तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। अहदेदारों से उनकी बात हुई, उनका कहना है कि वो मजम्मत करते हैं वकला की टारगेट किलिंग को और वो मुतालबा करते हैं हुकूमत से और कराची की जो इंतज़ामिया है कि इस किस्म के वाक़यात बंद किए जाएँ और करार वाक़ई सज़ा दी जाए जो इसके ज़िम्मेदारान हैं। 24 वकला अब तक तमाम तर वाक़यात में, टारगेट किलिंग के वाक़यात में जाँ भाग हो चुके हैं। SM इरफान से एक दफ़ा फिर जानते हैं सूरत हाल ताज़ा तरीन। जी SM इरफान, अब बताएगा क्या सूरत हाल है? मोहम्मद अली जाफरी की हालत के हवाले से आपके पास कुछ अपडेट्स आई हैं? देखिए, इस वक्त जो है बाबर अली जाफरी का जो है वो सिविल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जो है वो उसका जो है उसको तबीब दी जा रही है और इस हवाले से वकला का वो जो डॉक्टर्स का कहना यह है कि उनकी हालत अभी तशवीशनाक है। जबकि कफील जाफरी और गौर शकील जाफरी जो कि बताया जा रहा है कि इसमें भांजे हैं शकील जाफरी के, तो और ये बदर मुनीर जाफरी जो ये आपस में रिश्तेदार थे और ये तीनों जो है हलाक हो चुके हैं। जबकि बाबर अली जाफरी जो है वो इस वक्त जो है यहाँ पर जेरे इलाज है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है ऑपरेशन थिएटर के, और इस वक्त वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और वो बहुत गम गुस्से में नजर आ रहे हैं और जो उनके अहले खाना है वो यहाँ पर भी पहुंचे हैं। उस हवाले से भी जो है वो काफी यहाँ पर जो है दिक्कत आमिज मनाजिर जो है वो देखने में आए हैं और वकला का यही कहना है कि वकला को टारगेट किलिंग का आए निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो हुकूमत अभी तक जो है हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए और ये पहले ही अभी जो इसी हफ्ते के अंदर तकरीबन जो वकला ने 4 से 5 हड़तालें की थी कि वकला की टारगेट किलिंग को रोका जाए। और इसी महीने में जो 2 वकला जो मलिक सादिक हलाक हुए हैं और जैसा कि मकबूल उर रहमान को भी इसी तरह टारगेट निशाना बनाया गया और अब ये 3 वकला को एकदम जो है हिट किया गया है, यानी कि 1 महीने के अंदर जैसा कि पिछले महीने में और इस महीने में मिलाकर जो है तकरीबन 6 वकला जो है वो अब तक निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन अदालतों में स्ट्राइक करने के बावजूद भी जी कि अदालतों में स्ट्राइक की जा रही है, जुम्मे और हफ्ते को स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक इंतजामिया ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए, ना ही वकला से कोई राब्ते किए गए कि अब तक क्या मामला में क्या किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी जैसे कि यहाँ पे कराची का विजिट किया था तो उन्होंने यही कहा था कि हुकूमत बेबस और नाकाम हो चुकी है और टारगेट किलिंग को नहीं रोक सकी है और शहरी जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकी है। उन्होंने इस हवाले से कहा था कि मकबूल उर रहमान और सादिक मलिक का जो हलाक किया गया है, इस हवाले से IG सिंध से जो है राब्ता किया जाए और IG सिंध को जो है बुलाया जाए अपने चैम्बर में। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुशीर आलम को इस बारे में हिदायत की थी। लेकिन ये कि जैसे इरफान ये बताएगा कि IG को अहकाम जारी किए गए हैं और उन्होंने कहा था कि ये तमाम तर वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं इनकी तस्दीक की जाए और इनकी तहकीकात की जाए। ये बताएगा कि हुकूमत सिंध वज़ारत दाखिला ने कोई अहकाम जारी किए हों कानून नाफिज करने वाले इदारों, खासतौर पर पुलिस को, रेंजर्स को? देखिए, जिस तरह के वाकयात होते हैं तो ये वाकयात के फौरन बाद एक जो है एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन जो कि अमली तौर पे नजर नहीं आता है। जिस तरह के मकबूल रहमान का कत्ल हुआ था, अली मोहम्मद डायरी का कत्ल हुआ, सिंध भर में जो है वकला को हलाक किया गया, तो अब तक जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, जिसकी वजह से अदालतों में मुकम्मल हड़तालों का सिलसिला जो है जारी है। हजारों मुकदमा जो है मुल्तवा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा ठोस इकदाम नहीं किए गए कि कातिलों को गिरफ्तार किया गया हो, उनके लिए गहरा तंग किया गया हो ताकि वकला को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और वकला की जो टारगेट किलिंग हो रही है उससे भी जो है जो दहशतगर्द हैं उनके जो मज़मून मकासद हैं वो ठंडे पड़े। लेकिन वो उन्होंने पिछले दिनों भी यही कहा था जब तक वकला की टारगेट किलिंग को नहीं रोका जा रहा है, ना उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो किस तरह जो है ये मामला को रोका जा सकेगा और जो है बेबस और नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जी अच्छा, पुलिस कितनी मुतहरिक नजर आती है इस वाक़े में और जिसमें 3 वकला जहाँ भाग हुए हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनको पकड़ा जा सके, चाहे वकवा से क्या उन्होंने कोई शवाहिद इकट्ठे किए हैं, पोस्टमार्टम से कोई उनको किसी किस्म का कोई क्लू मिला हो ताकि पकड़ा जा सके इन जिम्मेदारान को? गाड़ी थी
R176 से व्हाइट कलर की गाड़ी थी, वहां से जब ये वाकया हुआ है तो ये वाकये के बाद जो है वहां से गाड़ी को भी हटा लिया गया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये काफी यहाँ पे मसरूफ तरीन इलाका है जहाँ पे ये वाकया हुआ है, तो फौरन गाड़ी को हटा के वहां से क्लियर किया गया था। यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, जैसी फायरिंग हुई थी तो इलाके में खौफ वगैरह फैल गया था, यहाँ पे दुकानें भी बंद गई थी। अभी जो है पुलिस ने रास्ता क्लियर किया है और ये जहाँ पर जो है पाकिस्तान चौक के करीब यहाँ पर जो है इस वक्त भी उस इलाके जहाँ पे ये वाकया हुआ है वहां पे भी अफसरान अभी जो है तहकीकात कर रहे हैं, इब्तिदाई तफ्तीश के हवाले से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के वाकये पहले भी हुए हैं। मकबूल रहमान एडवोकेट की जब हलाकत हुई तो उसके बाद भी वहां पे वाकये को रोका गया, ट्रैफिक को क्लियर किया गया, लेकिन अब तक जो है कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आई है। जी अच्छा, एसएम इरफान ये भी बताएगा कि अस्पताल की क्या सूरत हाल है, क्या वकला तंजीमें अस्पताल में भी वहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रही हैं, और जो ज़ख्मी हैं बाबर अली जाफरी उसके हवाले से क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि हालत तशवीशनाक है, कब तक वो बेहतर हो जाएंगे? देखिए, इस हवाले से अभी हमारी एमएलए से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि उनको भी गोलियां लगी हैं, 2 से 3 गोलियां उनको लगी हैं और इसमें जो है उनको जो है लेके जाया गया है ऑपरेशन थिएटर में। तो अभी उनके हवाले से कुछ नहीं, कबल वक्त कुछ कहना जो है कबल वक्त होगा। लेकिन जो कि तमाम तंजीमें यहाँ पर बार के सदर, कराची बार के सदर और मली बार के जो वकला हैं, काफी वकला की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची भी है और उन्होंने यही फैसला किया कि अब लाएअमल जो आगे का लाएअमल तय होगा उसके हवाले से जो है वो तमाम अहदेदारान और जिम्मेदारान जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कल हड़ताल जो है वो उसका बताया गया है कि कल जो है वो हड़ताल की जाएगी। जी, क्या कोई राब्ता किया गया है शहरी इंतजामिया की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से इन वकला तंजीमों से या इन वकला के जो जहाँ बाक हुए हैं उनके लवाहिकीन से किसी किस्म का राब्ता हुआ हो? देखिए, अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है, यासीन आजाद साहब का, कि अभी तक हमारे किसी से भी कोई राब्ता नहीं हुआ और ना किसी ने कोई, क्योंकि अभी ये वाकया हुआ है तो उसके बाद जो है तमाम लोग जो है वो वहाँ पे जो है जगहों पर पहुँचना शुरू हुए हैं और अस्पताल में पहुँचे हैं और जबकि जो जहाँ वाकया हुआ है वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से जो है पुलिस के हुकाम तो यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें कोई डीपीओ लेवल के अफसरान तो नहीं पहुंचे, लेकिन एजेंसियों को और दूसरे अफसरान जो है वो तमाम मालूमात इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक वजारत दाखिला या किसी भी आला हुकाम की जानिब से कोई ऐसा जो है किसी राब्ता नहीं किया गया किसी भी अहदेदारान से। जी, एसएम इरफान, धमकियों के हवाले से बताइएगा, क्या किसी अहम केस से ये मुंसलिक थे वकला और उनको कोई धमकियां दी जा रही थी? क्या इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है? जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी अहम केस से मुंसलिक थे ये वकला, किसी किस्म की कोई धमकी आमेज इनको कॉल्स मौसूल हो, इसी हवाले से कुछ आपके पास अपडेट हो? मैंने बताया कि क्रिमिनल मुकदमात जो है वो तमाम वकला के पास हैं। इसी तरह की जो बातचीत हुई है हमारी वो यही बताया गया है कि इनके पास भी क्रिमिनल मुकदमात थे और ये वकला भी जो है उसी में जो है वो भी ये मुकदमात करते थे और उसी मुकदमात की वो जो पैरवी जो है वो वहाँ पे कर रहे थे। ये जब वापसी में जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये जवाहर क्लॉथ के पास जो रोड है पाकिस्तान चौक के करीब, यहाँ पर जो है ये वाकया हुआ है कि पहले से ही खड़े हुए 2 अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। उसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो हमें तफ्तीश है उसमें ये बताया गया है कि वो दो गाड़ियां थी मोटरसाइकिल पर, जिसमें अलग अलग उसमें तकरीबन 4 लड़के सवार थे, जिसमें से 2 ने जो है अंदर फायरिंग किया। पहले ने उनको सिग्नल दिया और जो फायरिंग हुई है उसके बाद जो है वाकया रोनुमा हुआ है, जिसके बाद जो है तकरीबन वाकये के बाद जो है लोगों ने उनको उठा के अपनी बर्दाश्त के तहत जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है, जिसमें जो है मौके पर जो है तीनों अफराद जो है वो जहाँ बाक हुए थे, कफील जाफरी, गौहर शकील जाफरी और बदर मुनीर, जबकि बाबर अली जो है वो अभी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, उन्हें जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया एसएम इरफान, आपसे हम मजीद अपडेट्स इस वाक़े के हवाले से हासिल करेंगे। आपको बताते चलें, अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में सिटी कोर्ट के करीब और 3 वकला जिनके नाम शकील जाफरी, कबीर जाफरी और बदर मुनीर जाफरी हैं वो जहाँ बाक हुए हैं और इन्हीं के एक रिश्तेदार बाबर अली जाफरी भी इसमें ज़ख्मी हुए और इस वक्त उनको तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। तशवीशनाक हालत है, डॉक्टर्स ये कहते हैं उनको 2 से 3 गोलियां लगी हैं और उनको इस वक्त तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है, उनकी हालत को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ताहम अगर पुलिस की बात की जाए तो इस इलाके को क्लियर करा लिया गया है, वो गाड़ी जिस पर फायरिंग की गई उसको भी हटा दिया गया है रास्ते से, क्योंकि ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा होती है, इसलिए उस गाड़ी को भी हटा लिया गया है। पुलिस के जो इस वक्त के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, नाकाबंदी स्नैप चेकिंग भी की गई है ताकि इन अफराद को पकड़ा जा सके। जो 4 अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे जिन्होंने फायरिंग की, उनको गिरफ्तार किया जा सके और उनको करारवाई की सज़ा दी जा सके। ताहम 2 माह में अब तक 6 वकला और अब तक टोटल टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले वकला की तादाद 24 हो गई है
और वकला तंजीमें इसी हवाले से सरापा एहतजाज हैं और मजम्मत करते हैं इस किस्म के वाक़यात की। उनका ये कहना है कि ये मामूल बनते जा रहे हैं और हुकूमत कुछ करती दिखाई नहीं दे रही और वकला की इसी तरह वो टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। कराची में सिटी कोर्ट के करीब होने वाली फायरिंग के वाक़े में 3 वकला जाँ बाक हुए हैं। एक वकील जिसका नाम बाबर अली जाफरी है उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तशवीशनाक हालत है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको 2 से 3 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत बेहतर करने के हवाले से इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची में होने वाले वाक़े के हवाले से। सिटी कोर्ट के करीब फायरिंग हुई, 3 वकला जाँ बाक हुए, 1 ज़ख्मी हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग की और ये गाड़ी जिस पर 3 वकला जाँ बाक हुए और 1 ज़ख्मी है जिसको तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है सिविल अस्पताल। वकला तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त पुलिस भी मुतहरिक नज़र आती है और कोशिश कर रही है कि इसके मुल्ज़िमान को पकड़ा जा सके। टारगेट किलिंग का शिकार जो हुए हैं वकला, उनके मुल्ज़िमान को पकड़ा जा सके। सिटी कोर्ट के करीब ये फायरिंग हुई, 3 वकला हुए जाँ बाक, 1 है ज़ख्मी जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कौर शकील जाफरी, कबीर जाफरी, बदर जाफरी, ये 3 वकला हैं जो इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हुए, अपनी जान की बाजी हार बैठे। ताहम बाबर अली जो उनके रिश्तेदार हैं वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। SSP साउथ नईम शेख का कहना है कि ये टारगेट किलिंग का वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ये भी एक टारगेट किलिंग का वाक़या है। नईम शेख जो SSP साउथ है उनका कहना है कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है वकला को। हाईकोर्ट के करीब होने वाली फायरिंग में जो वकला जाँ बाक हुए हैं ये एक टारगेट किलिंग का वाक़या है, कहना है SSP साउथ नईम शेख का। जयबुकवा पर पहुंचे SSP साउथ नईम शेख, उनका यह कहना है कि यह टारगेट किलिंग का वाक़या है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इस दौरान कहा कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या है और इससे पहले भी वकला टारगेट किलिंग का शिकार होते रहे हैं। 24 वकला अब तक टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। 2 माह में 6 वकला जिंदगी की बाजी हार चुके हैं कराची में। जाँ बाक होने वाले वकला में गौहर शकील जाफरी, कबीर जाफरी और बदर मुनीर जाफरी शामिल हैं और ज़ख्मी होने वाले जो वकील हैं उनका नाम बाबर अली जाफरी है जो उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं। मुल्क भर में हड़ताल करेंगे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आज़ाद यासीन का यह कहना है। आपको बताते चलें कि वकला तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, मजम्मत करती दिखाई देती हैं इस किस्म के वाक़यात की और इसके अलावा लवाहिकीन भी दुख और गम के कैफियत में इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जिन ज़ख्मी वकील को उनके लवाहिकीन भी इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जो बाबर अली जाफरी जो ज़ख्मी हैं उनको 2 से 3 गोलियां लगी हैं और इस वक्त भी इमदाद फराहम की जा रही है, डॉक्टर्स का ये कहना है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आज़ाद का कहना है कि वकला मुल्क भर में हड़ताल करेंगे इस किस्म के वाक़े के हवाले से। इससे पहले भी जब कराची में इस किस्म का वाक़या पेश आया तो फिर हड़ताल की गई सिंध की दीगर अदालतों में और कराची में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी अदालत हुई। वकला ने बायकॉट किया तमाम अदालती कार्रवाइयों का और इस किस्म के वाक़यात होना अब रूनमा होना अब मामूल बनते जा रहे हैं। आज भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 3 वकला जाँ बाक हो गए हैं एक ही फायरिंग के वाक़े में। दो मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी पाकिस्तान चौक में सिटी कोर्ट के करीब और 3 वकला को कत्ल कर दिया। 1 ज़ख्मी है जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
ऐसे में इरफान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। वकला तंजीमें इस वक्त पहुँच चुकी हैं अस्पताल में, लवाहिकीन भी वहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी की उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत से मुतालबा किया कि कराची में ये जो टारगेट किलिंग वकला की जा रही है इसको ख़त्म किया जाए और इस पर काबू पाया जाए और इसके ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर वकील हामिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, कराची में इस किस्म के वाक़यात होना अब मामूल बनता जा रहा है। कराची के वकला आए दिन हड़ताल करते हैं इस किस्म के वाक़यात के हवाले से, लेकिन हुकूमत को कुछ करती दिखाई नहीं दे कराची में वकला की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, कोई हुकूमत नहीं है, बल्कि सारे मुल्क में ही कोई हुकूमत नहीं है। अगर देखा जाए तो जहां तक लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है, कोई हुकूमत नहीं है। और कराची तो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है और वहां पर कोई किसी किस्म की हुकूमत नहीं है। जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, खुलेआम फिर रहे हैं और जो कानून पे चलने वाले शहरी जो हैं वो बेचारे बेबस हैं और निशाना है हर वक्त उनकी दहशत का। तो ये तो कंप्लीट फेलियर है हुकूमतों का। सिंध की हुकूमत का भी फेलियर है, कराची की भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, तो और फेडरल गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि कराची में अभी तक अमन नहीं आ सका। अच्छा खान साहब, इस किस्म के वकला जो अदालतों में पेश होते हैं और अहम केसेस से मुंसलिक होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत को और पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए जी, इस मामले में तो जनरली आप तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। देखिए ना, वकील जो है वो अवाम का हिस्सा है, वकील को अलग नहीं है। वकील कोई ऐसे नहीं है जिनको आप अवाम से अलग कर सकें। जब सारी फिजा में ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा और बेचैनी होगी तो फिर वकला भी कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वकला तो अवाम के लिए काम करना है, अवाम को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना, उनकी खातिर पेश होना है। तो इसलिए ये तो फिजा पैदा कर दी है अदम तहफ़्फ़ुज़ी की, और जो हमारी हुकूमतों का कितना बड़ा फेलियर है, उसके बाद लोगों के लिए अपना काम रोजमर्रा काम करना मुश्किल हो गया, बिलखुसूस वकला के लिए। अच्छा खान साहब, ये बताएगा कि ये जो इस किस्म के फायरिंग के वाक़यात आए रोज़ रूनुमा हो रहे हैं, इस हवाले से बताएगा कि जो इस किस्म के वकला होते हैं और वो पेश होते हैं अदालतों में, तो उनकी जो सिक्योरिटी के हवाले से अदालतों के अंदर भी कोई मैकेनिज़्म बनाया गया है या नहीं? देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन मैं अर्ज करूं कि कोई चीज को सेपरेटली आप नहीं कर सकते। बात यही मैंने पहले भी अर्ज की कि वकला अवाम का हिस्सा है और वो अवाम की खिदमत करते हैं। वो जिस तरह अवाम को प्रोटेक्शन नहीं है, इसी तरह वकला अपना काम करने के लिए उन्हें अदालत में पेश होना है, उन्होंने अपने मौकलीन से मिलना है, उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखने हैं, उनका ऑफिस पब्लिक के लिए खुला है, जो आए जो जाए। तो इसलिए वकील जो है वो बड़ा ही आसान टारगेट है किसी के लिए भी, किसी भी दहशतगर्द के लिए वकील बहुत आसान टारगेट है। उसने अदालतों के प्रेमिसेस में रहना है, अदालतों से अपने ऑफिस जाना है। तो इसलिए जब तक के पूरी सिक्योरिटी की सिचुएशन मुल्क के अंदर बेहतर नहीं होती, शहरों में बेहतर नहीं होती, तो वकील तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे। अच्छा खान साहब, कराची में सबसे बड़ा मसला टारगेट किलिंग का है। वकला के अलावा आम शहरी भी इस टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट किलिंग के हवाले से खुद नोटिस लिया, उसके बाद हिदायत जारी की हुकूमत को, पुलिस को और मकामी इंतजामिया को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ही हवा में उड़ा दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो अब कराची में हालात बेहतर कैसे होंगे? जी बिल्कुल सही है आपकी बात कि ये बड़ा मुश्किल होगी ना। सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइंस दे सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन फिर जो हुकूमत है जिसने इससे अमल दरामद करना है वो आपके सामने है। वो तो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसको तो अपनी मार धाड़ और लूट मार में की पड़ी हुई है, और इसीलिए ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। बिलखसूस जो सूबाई सिंध की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत। अच्छा खान साहब, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि इस किस्म के वाक़यात होते हैं, फिर वकला तंजीमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करती हैं और फिर बायकॉट किया जाता है अदालती कार्रवाइयों का, साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है कि एहतजाज भी हो लेकिन साइलिन को दुश्वारी का सामना ना हो?
देखिए ना, ये इतना मेजर वाकया है, इसके बाद तो कम से कम एक मजबूत रद्द अमल सामने आना चाहिए ना। सारे मुल्क में यकजहती दिखाने के लिए एक दिन के लिए तो स्ट्राइक होगी, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि इन बिटवीन भी कोई रास्ता होना चाहिए। बहरहाल आजकल आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा हम स्ट्राइक के नोटिस नहीं देते, लेकिन आज का वाकया बहुत संगीन वाकया है। इस वक्त एक दिन का जो एहतजाज जरूरी है। तो खान साहब, वकला तंजीमें क्या इरादा रखती हैं आगे आने वाले दिनों में? इस वाक़े के हवाले से किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, किस किस्म का एहतजाज हो सकता है? मेरे नजदीक इस बारे में हमें कोई जामे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एहतजाज जो एक दिन का हो गया, खत्म हो गया अगले दिन, लेकिन हमें बार काउंसिल को बैठ के इसमें कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है इन हालात को समझते रहते। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, एडवोकेट सीनियर वकील हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का फेलियर है और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की, डायरेक्टिव जारी किए हुकूमत को तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, लेकिन हुकूमत नाकाम दिखाई देती है, जिसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है और सिंध की हुकूमत भी शामिल है, और वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं कराची में और सिंध भर में इस किस्म के वाक़यात को रोकने के हवाले से। उनका मजीद कहना था कि वकील भी आवाम का हिस्सा होते हैं और इस किस्म के वाक़यात से जो उनको परेशानी होती है साइलिन को, क्योंकि हड़ताल की जाती है वकला की जानिब से, दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस किस्म के वाक़यात के हवाले से रद्द-ए-अमल अब भरपूर तरीके से देना पड़ेगा और जाम हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो और हुकूमत को इस पर कारबंद किया जाए कि उस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वकला को और आम शहरियों को कुछ अमली इक़दामात करे, कुछ ठोस इक़दामात करे। ताहम इस किस्म के वाक़यात इसी तरह होते रहेंगे अगर हुकूमत की जानिब से कुछ अमली इक़दामात ना किए गए। टारगेट किलिंग का सिलसिला कराची में जारी है और जिसमें ना सिर्फ शहरी बल्कि अब वकला को भी निशाना बनाया गया है। 6 वकला 2 माह में इस टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। बात की मीडिया से SSP साउथ नईम शेख ने, उनका कहना है कि ये एक टारगेट किलिंग का वाक़या है और इस वाक़े के ज़िम्मेदारान को पकड़ने के लिए इस वक्त पुलिस मुतहरिक है। स्नैप चेकिंग भी की जा रही है, नाकाबंदी भी की गई है और कोशिश की जा रही है कि इस वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए और आवाम के सामने लाया जाए। ताहम टारगेट किलिंग के मज़ीद वाक़यात रूनुमा ना हो, कोशिश भी की जा रही है। सीनियर वकील हामिद खान एडवोकेट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वकील भी आवाम का हिस्सा है, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी आवाम के साथ साथ दीगर जो वकला हैं उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार आवाम है। उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, चाहे वो कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हों या कोर्ट से बाहर हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। ताम इस किस्म के कोई ठोस इक़दामात, अमली इक़दामात नज़र नहीं आते अवाम के लिए जो किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है हुकूमत को, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जिसमें सिंध हुकूमत शामिल है, वज़ारत दाखिला शामिल है सिंध के, उनको ज़िम्मेदार ठहराया है कि वो इस तमाम तर सूरत हाल में जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय अपना खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत और आवाम जानों की कोई फ़िक्र उनको नहीं है। SSP साउथ नईम शेख ने मीडिया से बात की। उनका कहना है कि ये एक टारगेट किलिंग का वाक़या है और इस किस्म के वाक़यात में जो ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ने के लिए इस वक्त पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ताहम इस किस्म के वाक़यात रूनू होना अब मामूल बनता जा रहा है। कराची में सिटी कोर्ट के करीब फायरिंग से 3 वकला हुए जाँ बहक, 1 ज़ख्मी हैं। 2 से 3 गोलियां उनको लगी। बाबर अली जाफरी जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और डॉक्टर्स की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनकी हालत को बेहतर किया जा सके। वकला तंजीमें सरापा एहतजाज दिखाई देती हैं और उनका ये कहना है कि वो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन कुछ मजबूत रिकॉर्ड कराएंगे एहतजाज, कुछ हिकमत अमली वाज़े करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे ताकि हुकूमत इस किस्म के वाक़यात को रोक सके। शमील अहमद गौरी जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट जानते हैं। शमील, बताएगा जाए वकुआ को खाली करा लिया गया है, इस इलाके के हवाले से बताएगा कि जब फायरिंग हुई तो इस इलाके में कितनी ट्रैफिक होती है आमतौर पर, उस वक्त कितनी थी और उसके बाद क्या जो है सूरत हाल पेश आई? देखिए, ये जो इलाका है जहाँ ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसको दीन मोहम्मद रफ़ाई रोड कहते हैं और ये रोड जो है
उसके एक कॉर्नर पर खारादर आरामबाग पुलिस ट्रैफिक चौकी है, उससे कुछ ही आगे जाके आरामबाग थाना है। उसके बाद ये जो रास्ता है ये सिंध सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहा होता है और इससे थोड़े फासले पे इसकी एक गली छोड़ के हम कह सकते हैं कि रेंजर का हेडक्वार्टर भी है और वहां पर भी एक रेंजर्स जो है उनकी बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट होती है। उसके अलावा ऐसी इलाका भी है इनका। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उससे बताया जा रहा है किसी गली में दो पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। जिस वक्त दहशतगर्दों ने ये फायरिंग की इस कार के ऊपर, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हलाक हुए, तो वो इस वक्त तक वहां से फायरिंग के वक्त जो है वो मौजूद नहीं थे जिनको यहाँ तैनात किया गया था। मैं आपको ये भी बताते चलूंगा, कल भी एक वाकया पेश आया था जिसमें सिटी कोर्ट के करीब ही 2 अफराद फायरिंग के वाकये में हलाक हुए थे। और आपके जो वाकया आया है इसमें बदर जाफरी, उनके साहबजादे शकील जाफरी और बदर जाफरी के भतीजे कफील जाफरी जो हैं उनको जो है वो निशाना बनाया गया, क्योंकि उनके एक साथी जो कि कार ड्राइव कर रहे थे वो शदीद जख्मी हालत में अपने तीनों इन साथियों को लेके जो है हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तीनों अफराद जो हैं वो जामर नहीं हो सके। जबकि जो हमें यहाँ से मौसूला इत्तलात है उसके मुताबिक ये चारों अफराद जो है मलीर में जा रहे थे यहाँ सिटी कोर्ट से जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। और यहाँ जो पुलिस हम जो पहुंचे उनका कहना यह है कि वाक़ये की तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त जो जाए वक़्वा है उसको मुकम्मल तौर पर उसको खाली करवा लिया गया है और शवाहिद जो है जमा किए जा रहे हैं, जबकि जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे भी जो है बयानात लिए जा रहे हैं। क्योंकि वकील रहनुमा जो है वो यहाँ भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी शमील, आला पुलिस हुकाम क्या जाए वक़्वा का दौरा कर चुके हैं? उन्होंने मीडिया से बात की है, क्या कहना है, कितनी तसल्ली कराई है उन्होंने वकला तंजीमों को कि उनके जो इस वाक़े में जिम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सजा दी जाएगी? शमील, ये बताएगा कि आला पुलिस हुकाम ने जाए वक़्वा का दौरा किया है क्या, और क्या मीडिया से बात की है उन्होंने? उनका क्या कहना है कि कितनी देर में ये जो इसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जा सकेगा? देखिए, इस वक्त शवाहिद जमा होना शुरू हैं। एसएसपी ईस्ट नईम शेख जो है वो यहाँ मौजूद थे और मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना यह था कि जो वाक़या पेश आया है इसकी तफ्तीश की जा रही है। जो शवाहिद हैं वो जमा किए जा रहे हैं, क्योंकि जो बयानात हैं वो आईनी शाहिदीन से लिए जा रहे हैं, क्योंकि खासी मसरूफ़ शारा है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमूमन इसके आसपास दुकानें, उसके बाद ये कारोबारी इलाका होने की वजह से यहाँ पर दर्जनों अफराद जो है वो यहाँ रात गए तक मौजूद होते हैं। इसलिए इस वाक़े का पेश आना और इतनी मसरूफ़ शारा में पेश आना जो है वो एक तशवीशनाक अमर है। जी शमील, कारोबारी इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, रश होता है यहाँ पर। उस वक्त जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ तो भगदड़ मची, वहाँ पर लोग खौफ हरास का शिकार हुए। अब क्या सूरत हाल नजर आती है? शमील, आपको हमारी आवाज आ रही है? शमील बताएगा, जब वाकया पेश आया उस वक्त तो खौफ और हरास की कैफियत थी यहाँ पर, अब क्या सूरत हाल नजर आती है? देखिए, इस शारा को इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस शारा को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो तहकीकाती इदारे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जबकि जो कुछ चंद वकला रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँचे थे और इस वक्त जो है वो भी यहाँ से जा चुके हैं। इस इलाके को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया। यहाँ पर सिर्फ मीडिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, जबकि जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थी वो दुकानें जो कि यहाँ खुली हुई थी उनमें जो है वो बयानात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जी अच्छा शमील, स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी के हवाले से बताएगा कि जो मुल्ज़िमान हैं या इसके अलावा जो मशकूक अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई हिकमत अमली वज़ा की हो गई हो पुलिस की जानिब से या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से? सवाल पैदा होता है कि ये तमाम इलाका जो है उसका हम खास इलाका भी करार दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ इससे चंद कदम के फासले पर सिंध सेक्रेटेरिएट है। उसके अलावा जो सरकारी दफातर हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ एक रहायश गाह है, जबकि इसके जिस जगह वाक़या है उससे चंद के फासले पे एक पुलिस चौकी भी मौजूद है। तो यहाँ किंग का सिलसिला जो है फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ जिस किस्म की सूरत हाल है, जिस किस्म के सरकारी दफातर हैं या अखबारात के दफातर हैं, उसके अलावा एक बड़ी मार्केट जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ है, तो यहाँ जो इंतजाम नज़र आते हैं तो वो इंतजाम नज़र नहीं आते हैं और इसी का फ़ायदा उठाने में दहशतगर्दों ने कार्रवाई की है। जी अच्छा शमील, वकला तंजीमों के हवाले से बताया, क्या वो इकट्ठे होना शुरू हुए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू किया है? उन्होंने किस किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया, क्या उनके मुतालबात हैं? देखिए, जो वकला तंजीम है उनकी तरफ से अभी तक जो है सिर्फ की मजम्मत ही आई है और वो अपने लाएमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता दिनों जो कराची की सूरत हाल रही है उसमें बड़ी तादाद में वकला को निशाना बनाया गया है, चाहे वो मौलू रहमान हो या अस्करी रज़ा और दीगर
जो अफराद थे टारगेट किया गया। और आज भी हम ये देखते हैं कि एक ही वाक़े में 3 अफराद और तीनों का ताल्लुक जो है ये उनको निशाना किया गया है। तो इस वजह से वकला में बेचैनी पाई जाती है। और जैसा कि हमने ये देखा कि गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब कराची आए और उन्होंने अपने खिताब में कही कि हुकूमत जो है वकला और आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। और इस हवाले से उन्होंने हिदायत भी की थी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कि वो तहक़ीक़ाती इदारों के साथ इस हवाले से जो है वो मामलात को देखें कि ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इसमें ख़ास तौर पर बनाया जा रहा है किसी तरह तक किया जा सके। अच्छा शमील, ये भी बताएगा कि क्या इक़दामात किए गए हैं, क्या करारवा की सज़ा दी जाएगी इन तमाम तर जो मुल्ज़िमान हैं, इसके अलावा जिन्होंने गफलत का इर्तिकाब किया है उनके हवाले से भी बताएगा कोई ठोस इक़दामात किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से? देखिए SHO आराम बाग जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब तक की जो इत्तलात उसके मुताबिक गफलत अपने फ़राइज़ की अंजाम देने में गफलत और लापरवाही की बिना पर, जबकि जिन पुलिस एहलकारों को तैनात किया था उनके खिलाफ भी कहा यह गया है कि महकमाना जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब तक के सिर्फ यही इत्तलात हैं कि सिर्फ SHO आराम बाग जो थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ जो डिप्लॉयमेंट की गई थी या उसके अलावा एक और हिदायत जिस तरह मैंने आपको पहले बताई कि दी गई थी कि वकला जो हैं उनको ख़ास तौर पर सिटी कोर्ट के अतराफ़ का जो इलाका है इस पर जो है वो ख़ास तौर पर नज़र रखी जाए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि 24 घंटे के दौरान ये एक दूसरा एक बड़ा वाक़या जिसमें 5 अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ठीक, शमील आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। इस वक्त माहिर कानून अहमद अवैस साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, कराची में वकला की इस किस्म की टारगेट किलिंग मामूल का जो है वो बनती जा रही है और अब क्या इक़दामात किए जाएंगे वकला की जानिब से? कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा? किस किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि हुकूमत वकला को और आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके? देखिए इसमें तो शक नहीं है, आज जो फौरन ही वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार ने ऐलान कर दिया है पूरे मुल्क में स्ट्राइक का, कल एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगी, रैलीज भी होंगी चाहे। लेकिन बात यह है कि वकला तो यही कर सकते हैं ना, बात जब तक हुकूमत की तरफ से कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लिए जाएंगे जब तक मामला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि उन्होंने इंक्वायरी की, वहाँ जजेस चीफ जस्टिस गए, वहाँ पे उन्होंने बड़ी डिटेल से हर मामला सामने आए और ऐसे अलार्मिंग सूरत हाल सामने आई। किस तरह इसमें फॉरेन एजेंसियां मुलव्विस हैं ये भी बात आई। कैसे यहाँ के लोग जो है वो ट्रेंड होके बाहर से इंडिया से यहाँ पे आते हैं और फिर टारगेट किलिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। लेकिन बात यह है कि उतने दिन खामोशी के बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राइटली निशानदही की थी, उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत सिंध की और फेडरल गवर्नमेंट ठीक और MQM ये लोग इसमें मुलव्वस है, लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया गया। जब तक विल नहीं होगी हुकूमत की तरफ से हालात को सुधारने की और एक आम कॉमन मैन के जान और माल की हिफाजत की, जब तक हालात नहीं सुधरेंगे और ये विल नहीं है इनके पास, ये खुद इतने करप्ट हैं और अपनी करप्शन के अलावा इनके पास वक्त ही नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के मतलब गरीब आवाम के मतलब कुछ सोच सकें और इतनी कीमती जाने जो है वो कैसे जाया हो रही हैं उनके मतलब कोई ऐसे रेमेडियल मैयर्स को ले सके। ना इनमें ऐसा लगता है कि अदराक है, ना इनकी नीयत है कि इस तरह से मामला को सीधा कर सके। ये अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। ये तो कोई आदमी कौमी नुक्ते नजर से नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ सामने आएगा और कॉमन मैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माथे पे आंखें रख के वो किसी को नहीं छोड़ेगा कि जो भी पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ किसी भी किस्म की कॉन्स्पिरेसी में मुलव्वस है तो हालात नहीं सुधरेंगे। अहमद साहब, आपने हुकूमत की बात की, आप ये देखिए कि इस वक्त बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उसको हवा में उड़ा चुकी है हुकूमत और आगे आने वाले दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टारगेट किलिंग अज खुद नोटिस के हवाले से जो अहकामात जारी किए थे उसको भी हवा में उड़ा दिया गया है। क्या इस पर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए और मेरा ख्याल में कि ये वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप सिर्फ वो बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे सिर्फ एक दफा आ जाए कि जहां जी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मोटा नोटिस ले लिया, फलां कर लिया। देखिए अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कितने लोगों को तौहीन सजा दी है, किसी एक को भी नहीं दी है जी। तो अब वो वक्त आ गया है कि अगर ये इफेक्टिव मैयर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेती है तो पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी नई अवाम की नजर में सुप्रीम कोर्ट की करेंसी भी खत्म हो जाएगी, लूज कर जाएगी और क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ
इंतहाई स्टेप लेने का वक्त आ गया है, और अगर आज नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा अहमद अवैस साहब, इंतहाई कदम उठाने की आप बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस किस्म का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करा सके अपने अहकामात की? बिल्कुल है। अगर एक देखिए, अगर तमाम दुनिया के निज़ाम जो है ना वो ताबे होते हैं अदालती निज़ाम के। ये क्योंकि बैलेंस क्रिएट करता है, सोसाइटी बिखर जाती है, टूट जाती है, तबाह हो जाती है, कौमें तबाह हो जाती हैं अगर जुडिशियल सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं होगा और वो दबा के और वो उनको अपनी जगह पे कायम नहीं रखता तमाम अदारों को। लिहाजा उनके पास ये अख्तियार जो है कि अपने फैसले को मनवाने का अख्तियार, देखिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 है ठीक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल कराना जो है वो तमाम अदारों का फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना तमाम अदारों का, हर शख्स का फर्ज है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वोक कर सकते हैं इस जुरिस्डिक्शन को, अपनी इस अथॉरिटी को, और अगर सिविल अथॉरिटी नहीं मानती है तो फौज को भी मनवाने के लिए वो कह सकते हैं। देखिए ना, क्यों बैठ के इंतजार किया जाए? तो फौज जो है वो शजर ममनुआ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के लिए तो जब हालात हादसे बढ़ जाएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना तजलील की जाए, तो फिर अगर वो नहीं मानते तो उनको लाओ। अच्छा अहमद अवैस साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एक दिन का एहतजाज होगा, 2 दिन का एहतजाज होगा, जिससे साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या कोई हिकमत अमली वज़ा की जाएगी वकला तंजीमों की जानिब से कि भरपूर एहतजाज किया जा सके? मेरा ख्याल है अब ये जरूर इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगी, क्योंकि ये जिस तरह से रवाज बन गया तो और मामूल बन गया रोजमर्रा का, तो खाली एहतजाज, खाली रैलीज या खाली स्ट्राइक जो है इसका हल नहीं है। इसके ऊपर कोई इफेक्टिव स्टेप जो है ये बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को लेवल के ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे बार काउंसिल्स को